अल्मोड़ा और बाल मिठाई जैसे एक दूजे के पर्याय हैं। इधर आपने बाल मिठाई कहा, उधर अल्मोड़ा खुद ब खुद इससे जुड़ जाता है। अल्मोड़ा और बाल मिठाई की यह जोड़ी बीते दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय तब बनी जब थॉमस कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से अल्मोड़ा की बाल मिठाई खिलाने को कहा। फिर क्या था, अगली ही मुलाकात में लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्मोड़े की बाल मिठाई भेंट कर दी। इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने अल्मोड़े की बाल मिठाई पर कहानियां बनाना शुरू कर दिया। कहा गया कि नेपाल से कुमाऊं आई 7वीं 8वीं सदी की बाल मिठाई पहले कटारमल के सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद हुआ करती थी। इस कहानी से दो सवाल उठना लाजमी थे। पहला कि क्या कटारमल के सूर्य देवता को चढ़ाए जाने के कारण इस मिठाई को बाल मिठाई कहा जाता है, और दूसरा, क्या अल्मोड़े की प्रसिद्ध बाल मिठाई नेपाल से आई थी। अगर पहले सवाल की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में इस बात को साल 2016 में भीमताल के शिक्षक राजशेखर पंत ने अपने लेख में लिखा। द सिटीजन के लिए अंग्रेजी में लिखे लेख द स्वीट टूथ ऑफ कुमाऊं में राजशेखर पंत बाल मिठाई कटारमल मंदिर को जोड़कर एक तर्क देते हैं, जिसे बाद में इंटरनेट वीर अपने अपने हिसाब से गढ़ते हैं, और बाल मिठाई बन जाती है 7वीं 8वीं सदी का प्रसाद जो सूर्य देवता को चढ़ाया जाता था। दरअसल राजशेखर पंत ने बाल मिठाई और कटारमल मंदिर के प्रसाद को जोड़कर जो तर्क दिया है वह यमुनादत्त वैष्णव की किताब संस्कृति संगम उत्तरांचल पर आधारित है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, बाल भोग शब्द देवता को प्रातराश के रूप में दिए गए नैवेद्य को कहा जाता है। कुमाऊं में बाल मिठाई पहले इस प्रकार की नैवेद्य थी। जैसे प्रसाद का अर्थ आजकल कुमाऊनी में हलवा हो गया है, वैसे ही बाल भोग का बाल शब्द विशेष प्रकार की बिना अन्न की मिठाई हो गया है। यमुनादत्त वैष्णव ने ठोस तर्कों के साथ अपनी बात को रखा है। हालांकि कुमाऊं से जुड़ी किसी अन्य किताब में इस तरह का जिक्र नहीं है। अब दूसरे सवाल की बात करें, क्या अल्मोड़ा की बाल मिठाई नेपाल से आई है? अल्मोड़े की बाल मिठाई के नेपाल से आने की बात भी इंटरनेट पर पहली बार राजशेखर पंत के लेख में ही मिलती है, लेकिन उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया है। जब राजशेखर पंत लिखते हैं कि बाल मिठाई जो नेपाल से मध्य हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में आई, तो उनका अर्थ आज के भारत नेपाल के राजनीतिक मानचित्र से नहीं बल्कि पुराने समय की राजनीतिक स्थिति से है। इस तरह अल्मोड़े की बाल मिठाई का मूल भी कुमाऊं ही है, जो कि कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान नेपाल का बाल मिठाई से पत इतना भर संबंध है कि कुमाऊनियों की तरह नेपालियों को भी बाल मिठाई खूब पसंद है।